मैंने आपका कुछ रील्स देखे थे जिसमें आप अपने ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहे थे। मुझे समझ आ गया कि यार ये वो क्या कहते हैं उसे, डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि आप आज कुछ करते हो फिर उसका इफेक्ट आपको 50 साल में 40 साल में दिखता है। तो नहीं तो बोल 50 क्या बोलना बोलता नहीं 50 साल में नहीं फिर 40 साल में 40-50 ही बोली जा रहा है। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था कसम से, मेरे को नहीं था कि आपकी इतनी एज है। और जब आपको देखा ना मैंने बोला भाई साहब यार ये समझना है, ये सीखना है। इसके बारे में हम जरा बात इस पे जोक्स भी नहीं बनाते। नहीं बनाते मैं बोला खाते क्या करेक्ट बोल रहा है। तो मैंने भी अपनी लेटर एज में रियलाइज किया क्या होता है कि जो तू डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहा है या जो वो कहते हैं ना कि आप अगर बीज जो आपको बोने हैं वो पहले ही आपको बोने पड़ेंगे ना, आप फसल एकदम से कटेगी नहीं आपकी। मुझे अक्सर ये मे भी शायद ये ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। मैं जब भी मेरा कोई स्टाइलिस्ट नया आता है, कोई भी नया स्टाइलिस्ट आता है, वो ना सबसे पहले मैं चाहे किसी भी सैलून में चले जाऊँ बाल स्टाइल करने के लिए, मुझे पता है पहला रिएक्शन क्या आएगा। पहला रिएक्शन हमेशा आता है सर आपके बालों की ना ग्रोथ बहुत अच्छी है। एक कैसे आपको पता नहीं है, मतलब आप ही इकलौते हो गए जब मतलब ऑल ऑफ दैट सब से। और मैंने कभी सोचता नहीं था, बट मुझे पता है कि मेरे भाई भी हैं और कंटेम्प्रेरीज भी हैं, पेयर्स भी हैं, तो आपको पता है कि क्यों आपके अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है उसका रीज़न क्या है। नॉट बिकॉज कि आपने 10 सालों में अच्छा खाना शुरू किया या आपने यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ यू। अगर आप एक कम उम्र से आप जब शुरू करते हैं तो आई थिंक इट डज मेक अ डिफरेंस। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, फ़र्क पड़ता है। मैं तो हर रोज़ आमले खाता था, मतलब बचपन में 20 साल की उम्र से मुझे याद है। और एक और शौक था मुझे कि जहाँ कहीं पे दिख जाए मुझे, कहीं पे पेड़ में कुछ लगा हुआ है, फ्रूट लगे हैं कहीं पे भी, चढ़ के तोड़ के खाने हैं। वो आज तक है कि मेरी टीम के मेंबर ना, अभी परसों फ़ोन आया मेरा मेकअप आर्टिस्ट है किशोर सर, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना इस समय वहाँ पे ना 3 बेल के, तो बेल मालूम है क्या है बेल? तो बील सर 3 बील के पेड़ हैं, उसमें ना लगे हुए हैं, कितने लेके आऊँ? मैंने कहा एक काम कर, हाँ मैं भी वहाँ पे एकदम से एक काम कर 15 भी तो ला सकता है, लगे तो कैरी कर सकता था ना। तो अभी भी लोग ना अपने अपने गाँव से या जहाँ जाते हैं वहाँ लेके आए। मेरा बंदा है सतनाम, मेरा गाड़ी चलाता है, हम साथ में काम करते हैं। तो सतनाम पंजाबी है, तो पंजाबी हो ना तुम? हाँ जी पंजाबी चंगी तरह आती है, बहुत बढ़िया। मेरा बंदा जेड़ा है वो फुल पंजाबी है, ठेठ पंजाबी। मैंने पता नहीं, मैं पंजाब सीगा 5 साल सीगा, पापे दी पोस्टिंग सीगी उत्थे। सो 5 साल सीगा मैं, मेरी टुटी फुटी पंजाबी हैगी। ते जेड़ी ते जे बाकी जेड़ी पंजाबी मैं सीखी है वो सतनाम ने मैनू सिखाई। वाह सतनाम पहले दिन, हाँ सतनाम मेरे से गल किसे करता है सवेरे जब फर्स्ट थिंग जैसे वो गाड़ी में आता है बैठते सत श्री अकाल। वो आज से पिछले 20 साल से हम साथ में हैं। सत श्री अकाल सर जी। हाँ सत श्री अकाल। थोड़ी चित्त कैसी हैगी? चित्त मेरी चित्त की होता है, थोड़ी तबीयत कैसी हैगी? अच्छा। तो वो ना अब वो भी पंजाब आता है और मुझसे पंजाबी में बात करता है। सर मैं इत्थे हैगा ते ए बाजर का यह बंदा बन रहा है, ए थोड़े लिए ए लेके आवा ते ए लेके आवा। तो उनके घरों से जब आते हैं ना उनकी गाड़ियों में सिर्फ मेरे लिए वहाँ की देसी चीज़ें होती हैं। वाह। और अब मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब लाइफ में, जिसके लिए मैं बहुत मतलब कहते हैं ना यू गेट टर्न ऑन जैसे कहते हैं, मुझे नहीं होता। मैं लेकिन अगर गोवा में मेरे घर में कोई कद्दू उग रहा है वहाँ से उसने भेज दे मुझे, यार एक काम है बहाने ढूंढता हूँ कैसे फ्लाइट में टिकट। तो बेसिकली आप इतना खर्च करके जा रहे हो वो 100 रुपये का कद्दू खाने के लिए, बट देन दैट्स आई थिंक वो अच्छा आप शौक है। आपको कद्दू बहुत पसंद है ना? अबे कद्दू एक वायरल हो गया था, मैंने गलती से एक बार कद्दू के बारे में, मैंने कद्दू वाली रील देखी है। क्या होता है कद्दू? इन्होंने बताया कि मैं कद्दू ऐसे खाता हूँ और उन्होंने कट करता हूँ और उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालता हूँ, हल्का सा नमक, हल्का सा ब्लैक पेपर और फिर वो खाता हूँ। वो बहुत अच्छा पता नहीं कैसे, मतलब मैं तो सिर्फ बता रहा था कि मैं कद्दू अपना टाइम कम कैसे निकालूँ, मतलब मैं कम टाइम में कैसे कद्दू बना लो। तो मैं बता रहा था, वो पता नहीं चला कि कद्दू की रेसिपी वायरल हो जाती है। तो आजकल तो कुछ भी वायरल होता है बहुत। फिर उसके बाद ही जग्गू दादा ने वही रेसिपी बोल दी थी। जग्गू दादा ने खाना घाट। यार मेरी भी बड़ी राजीव जी इच्छा है कि मेरा घर हो, आगे गार्डन हो, जहाँ पे सब्जियां होगी हो और मैं सुबह उठूं, मैं वहां से तोड़ूं और वहां से बनाऊं। यही मेरा ख्वाब था। मेरा ख्वाब ये भी था गोवा में, मैं अभी पूरा करता हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि ना मेरा ख्वाब था, इसमें 2-3 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर। तो मैंने ऐसे पेड़ उगाए थे जब लगा रहा था कि एक दिन ऐसे बालकनी में खड़ा होकर यहाँ से निकालूं। इस बार खड़ा होकर रामफल आ रहा था, तो मैंने कहा बालकनी में खड़ा था, यहाँ तक आ गया, फल भी था, वो काजू का फ्रूट लगा था। मैंने कहा देख यहाँ से ये आया काजू का फ्रूट। तो आप जो सपने देखते हो ना कभी कभी, आप अगर काम करो ना पूरे भी हो जाते हैं। और यही सपना जो तुम बोल रही हो एग्जैक्टली ऐसे था कि मैं जब भी जाऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिले। अब तो इतना लगा दिया कि अब सीजन का तो फंडा ही नहीं रहा कि अब आप विंटर्स में जाओ तो आपको चीकू मिल जाते हैं, समर्स में जाओ तो जैक फ्रूट मिल जाता है आपको, कभी कभी एवोकाडो, सब कुछ है भारती। कभी आओ ना।
हम तो अभी 10-15 दिन गोवा रह हम के तो आए ऐसी हैं। जगह ढूंढते रहते हैं, यहाँ मिल जाए करजत में कहीं जहाँ मैं अपनी गाय रख सकूं, 2 बकरियां, मुर्गी और वो वाले। मैं इसको बोलती हूँ, मैं क्या हर चीज 5-6 साल ही काम करना है, फिर मुझे यही करना है। होता ना, मैं खुद ही प्लानिंग करो मिट्टी ना से अभी कर से। रही हूँ हाँ मैं। एग्जैक्टली, तो मैं यही काम कर रहा होता हूँ। लोग सोचते हैं कि इस समय ये गायब है, क्या कर रहा होगा, किसी को पता नहीं। वहाँ पे मैं गोबर मिला रहा होता हूँ मिट्टी के अंदर। और मेरी जो टीम है वहाँ पे जो गोवा के अंदर है, हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि अभी इतनी जगह बची है। वो बोलते हैं सर जगह बची नहीं है, अब कौन सा पेड़ लगा लोगे आप। तो वहाँ पे केला हो चाहे कुछ भी हो, जगह तो छोटी सी है मेरी, को बड़ी जगह नहीं है, पर उसके अंदर इतना है वाह, कि मैंने गिन रहा था तो कम से कम 33 किस्म की चीजें उग रही हैं घर में। 33 डिफरेंट उग वैरायटी रही है। उग रही हैं। तो कभी सब्जियां छोड़ दो, सब्जियां तो बेल लगती है ना, कभी लौकी उग रहा है, तुरई उग रही है, आजकल तो मिर्ची जुकीनी, आजकल जुकीनी उग लगी हुई है वहाँ पे, छोटी छोटी सी रोज रोज। मतलब वहाँ पे ये आया, तो ऐसा एक शौक था। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा अच्छे शौक भी है। बट ऐसा लगता है ना कि बड़े लोगों के शौक हैं, लेकिन ये शौक 30 साल से थे। मतलब 20 साल की जब उम्र से था तब भी था कि गमले में लगा दिया कुछ। जब आपके पास घर नहीं था, आपके पास मालूम है आप सिर्फ एक पॉट ही रख सकते हो, उस पॉट में भी आपने तुलसी लगा ली कि यार चल एक तो चीज हेल्दी खाऊंगा, एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। पत्ता तो खाऊंगा कम से कम, जो जाएगा। आई थिंक वो बहुत चीजें मैटर करती तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अभी आज की तारीख में टर्न ऑन वो सारी चीजें करती है जो देसी घी हो गया, अच्छा घी हो गया, अच्छी सब्जी हो गई। अमेजिंग यार। मैं खुद देसी चीजों के लिए पागल है। हमारे आज कैमरामैन नहीं आए, प्रिंस जी, वो राजस्थान में रहते हैं, तो उन्होंने बोला मैडम घर का घी है। तो मेरे को घर का घी या गुड़ कोई बोल दे ना, हाय हाय। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं तो बिछी जाती हूँ। हाँ भाई कब आ रहे हो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो इतना इतना घी देते हैं, आप मान नहीं सकते कि मतलब इधर मैंने देखा रिफाइंड भी लोग खाते हैं, मीठा तेल भी, लेकिन आज भी मेरे घर में सरसों का तेल और घी, ये 2 ही हैं। ना रिफाइंड, ना कोई मीठा तेल, कुछ भी नहीं। कभी सरसों के तेल की सब्जी और कभी देसी घी की, बस यही होता है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ नारियल के तेल की सब्जी बनती है, क्योंकि नारियल का तेल हम अपने खुद ही निकालते हैं। अच्छा। घर में नारियल है। अभी इस समय कोई मेरे घर जाए तो 2 चीजें हो रही हैं। नारियल सूख रहा है तेल के लिए, हल्दी सूख रही है हल्दी के लिए, और पेपर हाँ, पेपर सूख रहा है। करेक्ट, वो ये चीज वो गोवा में। गोवा में। वाह। तो ये अभी निकला है, तो अभी मैं बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाने के। मैं देखता हूँ, मैं वहाँ पे हल्दी सूख रही है, अच्छा ठीक है, अभी इसका हल्दी पाउडर बनेगा, फिर ये तेल आएगा। तो बोला सर इस बार, उसने बोला कि सर इस बार ना 8-10 बॉटल निकलेगी तेल की, भिजवा दूंगा मैं एक। ठीक है, वाओ यार। लेकिन और वो तेल अब आपको पता है कि ये आपके घर में निकला हुआ तेल है। वो छोटी सी हाँ, मशीन इसमें है, किसी ने कुछ नहीं मिलाया। डालते रहते हैं हाँ। बैठे 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 बैठे। बहुत फर्क पड़ता है यार। यार हमने भी करना है यार। ये बहुत पर अच्छी ये चीज प्लानिंग अभी सीखी से है। कर लोगे तुम, और तुम तो कर ही सकते हो भैया, तुम तो कर ही सकते नहीं हम 2 साल से ढूंढ रहे गोवा में जगह, बट अब गोवा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हो। या थोड़ा सा हो गया, करेक्ट। गोवा छोड़ो, करजत बोल रही है ना, बाजू में ही तो है। हाँ मैं वही करजत कह ये रही सब हूँ। लैंड ही चाहिए बहुत। मेरे को गाय भी चाहिए वहां पर, कि वो बाल्टी से वो आता ना, ये लीजिए मैडम आज का दूध, हाय हाय। तो मेरे को लगे कि हाँ भाई मैं ऐसे पी सकती हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि गाय ने घास ही खाया, इंजेक्शन नहीं लगाए। करेक्ट। बचपन में कितनी कभी लेके गई हो दूध लेने गए हो कभी तुम लोग? इतनी देर डोल लेके है ना, बैठी रहती, डोलू वो लेके डोली बैठे होती ना, रहो, डोल। बैठी रहती, नाली बाल्टी आती, सब अपना अपना आगे करते थे, फिर वो ऐसा डालता था, फिर मुझे लगा हमें ज्यादा क्यों, मैं छोटे से भी थोड़ा डालता था ऐसे करके। ये एक्सपीरियंस आज की जनरेशन को काम मिलेगा। करेक्ट। उफ, गरम गरम दूध आप सुबह सुबह लेने के लिए जाओ वहाँ पे, जो तुम बोल रहे हो थोड़ा एग्जैक्टली। स्वीट भी होता है ना। हाँ, हल्का सा हाँ, स्वीट होता झाग वाला होता है, झाग देखा? झाग झाग निकलते हैं, खुशबू अलग होती है उसकी। अब ऐसा दूध है ही नहीं। मौके नहीं मिलते लोगों को, पता भी नहीं कि कहाँ से आता है। हाँ। मतलब या तो आर्य कॉलोनी में जाओ कभी कभी सुबह, तो आपको फिर भी कहीं मिल जाएगा। क्योंकि मेरी ड्यूटी होती थी 5 बजे दूध लेने जाना शामी, तो सब लोग वहां पे बैठे होते थे ऐसे, नाल ही अंदर से वो लेकर आता था बाल्टी, सारे आंटी मेनू कर दो, आंटी मैं कदों दी बैठी, आंटी मेरा पा दो, ऐसे करते थे। और ये जो तोड़ के सब्जी बनाओ ना तुरंत बन जाती है, लेकिन आप बाजार से मंगाओ ना, सीटियां मरवाई जाओ, 3 सीटी और लगा दो, ये लौकी वोकी तो भूनते भूनते ही बन जाती है। आराम से, इसीलिए मैं सिर्फ पेपर और उसके अंदर बोल की 2 चीजें डालो और खा लो। अच्छा आप वेजिटेरियन हो? प्रेफरेबली, क्योंकि मैं वेजिटेरियन बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पापा मम्मी कभी खाया नहीं, तो बचपन में कभी खाया नहीं। बॉम्बे आने के बाद में थोड़ा सा आपको लगता है कि मसल्स के लिए या प्रोटीन के लिए आपको खाना पड़ता है, तो वो खा लिया। फिर शादी जिससे की मैंने, वो फुल महाराष्ट्र है, तो उनकी फैमिली पूरी की पूरी सिर्फ शादी हो non-veg चुकी fish। है, तो फिर फिश सहेलियों। नहीं और महाराष्ट्रन फिश तो अब नहीं होती ना, तो कभी नहीं होती। कितने साल हो गए शादी को? 15 साल। 15 10 साल साल पहले हो चुकी थी। ना, हम बहुत अलग से मतलब उसको भी, वो भी मेरी ऐसी है, उसको भी कोई लैम्बलेट पसंद नहीं है, तो हम कभी ज्यादा ऐसे नजर नहीं आते हैं घरेलू साथ में। पार्टियों वाले नहीं हो? नहीं, पार्टियां करते हैं हम लोग, बड़ी वाइल्ड पार्टीज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम ही करते हैं आपस में। हम 3-3 4-4 बज जाते हैं कभी, ऐसा नहीं है। बट उसको भी लगता है कि कोई इवेंट है तो मैं नहीं आऊँगी, अगर फोटोग्राफर्स होंगे तो मुझे नहीं आना, तो वो थोड़ा दूरी रहती है। वो एक्टर है? नहीं, वो एड एजेंसी में काम करती थी, फिर उसने छोड़ दिया। पर उसको बाद में समझ में आने लगा कि यार ना, मेरे को मेरी वो फ्रीडम चाहिए कि मुझे ऑटो चाहिए तो मैं ऑटो में चली जाऊँ। हाँ
मैं इसमें हूँ तो मुझे ये प्रेशर नहीं चाहिए लाइफ के कि यार अभी आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे तैयार हो रहे हो या वैसे जा रहे हो। तभी वो एयरपोर्ट जाएगी तो उसको नहीं सोचती कि मुझे क्या होना चाहिए, लोग कहीं कुछ हो गया तो मैं तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब वो अपनी सेपरेट राइल रखती है कि मुझे तो ऐसी हूँ, ऐसी रहूंगी मैं। तो वो आई थिंक इसकी वजह से बहुत कम लोगों को पता चलता है कि यार शादी हो गई, इतना लंबा टाइम हो गया, बट हाँ जी साल तो बड़े मजे से। तो वो एक अलग मामला। तो तब से मैं सॉरी कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब फिश खाना शुरू कर दिया वहाँ से, तो फिर मैं भी खा लेता हूँ बट इतना नहीं जितना कि मतलब अगर मुझे बोला जाए तो मैं बोलूँगा कि मेरा फेवरेट मील क्या है, तो मूंग की दाल, गोभी की सब्जी और कोई बाजरे की रोटी या ऐसा कोई रोटी जो मतलब बना। हाँ तो ये वो अभी से नहीं, वो बचपन से मतलब पहले से था कि ये खाना होना चाहिए मेरा आइडियल। कोई चिकन नजर नहीं आता या कोई मटन मेरे दिमाग में नहीं आता, मेरे दिमाग में कोई यही जंक आता है। वंक में आप कभी नहीं थे या यू एंजॉय सम टाइम? मेरा टेस्ट नहीं था, मेरा मालूम है। अभी कई लोग ये समझेंगे कि बहुत कंट्रोल है इसका, पर किसी को मैं क्या बताऊं कि मेरा टेस्ट बड ही नहीं है, मेरे को नहीं होता है। इसका भी वही है, मेरा सही कहा, सेम। लेस बर्गर खाए तो मैं क्या है, बर्गर में तो इससे अच्छा मेरे तो मेरा ऐसा था कि भाई मैं बाहर गया हूं तो फिर मैं सोमताम भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, बर्गर भी खाऊंगा, पिज्जा भी खाऊंगा, फ्रेंच फ्राइज। इसका है कि नहीं यार, घर पे ना एक दाल बना लो। स्विट्जरलैंड में हमने दालें बनाई के खाई है। राजमा चावल, स्विट्जरलैंड सामने पहाड़ियां, सीटियां बज रही, अंग्रेज कह रहे होंगे ये क्या है। मैंने राजमा चावल, गोभी पराठे, आलू पराठे, मूंग मसूर की दाल, घी डाल के और सादा फुल्का और अचार के साथ। पर आई थिंक सेटिस्फैक्शन जहाँ मिलता है ना वो वहीं मिलता है। एग्जैक्टली। और टेस्ट बड नहीं, अगेन किस्मत की बात है। अब मुझे समोसे देख के कभी नहीं लगता। मेरे दोस्त ने एक स्नैक की का एक आउटलेट खोला हुआ है गोवा में। मैं जाता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं आज क्या टेस्ट करेगा। अब वो इतनी चीज़ें जिनको देख के मतलब नॉर्मल आदमी बोले यार ये तो खा लेता, आज तो खा ही लेता हूँ। मेरे को वो आता ही नहीं अंदर से। मुझे कुछ देख के कुछ होता नहीं है। मुझे देख के होता ज़रूर जब कोई वहाँ देखता हूँ वहाँ पे अच्छा हरे मूंग की दाल की, वो जब सड़क पे जा रहा हो ना, वो मराठी में क्या बोलते हैं उसको, भाजी नहीं मूंग की मटकी हाँ। मटकी की दाल है या पता नहीं कुछ फेमस है जो उनकी डिश कोल्हापुर के पास मिलती है। तो मैं तो वहाँ मतलब होता है कि घरगुती जेवण। तो मेरे तो मैं तो वहीं ढूंढता हूँ भाई घरगुती जेवण कहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा बात है। नो इट्स अगेन आई एम सेइंग नॉट बिकॉज़ हमारा कंट्रोल है। मैं ये भी नहीं गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता कि भाई ये मत खाओ। हाँ ये मत खाओ जो आपको सूट करता है। मेरे को तो वो अपील नहीं करता, मैं नहीं खाता हूँ। तो और आप अल्कोहल कंज्यूम करते? ये बात करना जरूरी है यहाँ पे। नहीं मैं बता दो क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि एक्टर जो फिट होते हैं वो पीते ही नहीं है, और जो कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत ही पीते हैं। तो बैलेंस होना लाइफ में जरूरी है। तू मुझसे पूछ रहा तो यस, जो तू कह रहा है एग्जैक्टली वही करता हूँ कि आपको आपकी लिमिट मालूम होनी चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप उसको शौक के लिए पीते हो, आदत के लिए नहीं पीते हो। अगर मुझे उस बात से बहुत तकलीफ है, मुझे बाकियों का पता नहीं, मुझे बात की बहुत तकलीफ होगी अगर किसी दिन मैं फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए मैं अगर तड़पने लगूं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं जिस दिन किसी की गिरफ्त में आ जाऊं, किसी भी चीज़ बोल रहा हूँ मैं अगेन, चाहे सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे बर्गर हो, चाहे वो चाय हो, सुबह की कॉफी हो, नींद हो, वर्कआउट हो, कुछ भी हो कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि यार 2 दिन नहीं किया तो मुझे कुछ होने लगे, विड्रॉल सिम्टम्स हो जाए, तो वो मैं कभी करने देता नहीं हूँ अपने साथ में। मैं हर चीज़ का पैटर्न तोड़ता रहता हूँ। मैं खाने में भी ये करता हूँ, अपने काम में भी ये करता हूँ। क्या मे बी डेली सोप जो छोड़े थे मैंने शायद वो इसलिए कि यार आदी नहीं हो जाओ आप किसी चीज़ के। तो किसी इतने सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, ये हो गया, आदी नहीं होना मुझे किसी चीज़ का और किसी चीज़ की गिरफ्त में नहीं पड़ना। तो आई थिंक दैट अगेन मैं हाँ हर आदमी नहीं, वो मेरे को वही लगता है कि क्या होता है ना, या तो हम क्या कई बार ना हम उस चीज को ऐसा कर देते कि नहीं हम नहीं पीते, मत पियो। फिर जो पीने लगता है उसको पता ही नहीं लिमिट क्या है, क्योंकि किसी ने उसको बताया ही नहीं, उसने कोई ऐसा देखा ही नहीं कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। ये क्या करते हैं, देखो ये सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, लेकिन ये रोज नहीं पीते, ये बोतल नहीं पीते, ये बियर पीते हैं लेकिन एक ही बोतल पीते हैं जो छोटी पॉइंट होती है, वो पियो। जैसे मैंने भी ड्रिंक, जब मैं राइटर था वो टाइम पे तो क्या था, ग्रुप ऐसा होता है तो आप बहुत पीते हो। फिर जब मुझे समझ आया ना कि यार ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी और मैं बियर पीता हूँ, लेकिन मैं 1 पॉइंट, पार्टी में चला गया तो 2 या 3 पॉइंट, दैट्स इट। यहाँ ये मेरा मजा है, ये मुझे समझना है कि यहाँ पर मेरा अंत है। आप इतना मजा है। परफेक्ट बोल रहा था एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये एक्टर्स ना कोई बहुत अलग नहीं होते, हमारी एक इमेज हो जाती है। आप ऑफ कोर्स आप एस्पिरेशनल बन जाते हैं, आपके कैरेक्टर्स एस्पिरेशनल बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार
क्या करती होगी, अब लोग सोचते हैं कि हर्ष भारती क्या करते होंगे, इतना पैसा कमा रहे होंगे, इतना पैसा कमा रहे होंगे। उनको नहीं पता कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सेम ही है। अच्छा सब्जी तुम मुझे नहीं बोल है रही घर थी पे आज, पहले, पता तुम बोल रही थी अभी वो आते वक्त वो बंदा कहता मैडम क्या बनाऊं, सब्जी नहीं है कोई। मैं क्या अच्छा पॉडकास्ट करके आने दो। एग्जैक्टली सेम चीजें होती हैं कि सर क्या बनाओ, अच्छा फ्रिज में है गया, फ्रिज में ये चीजें पड़ी हैं, अच्छा काम कर अभी मत करना, मैं तो बताता हूँ 1 बजे सब्जी काटना शुरू करना, तभी फ्रेश बनाएंगी, फ्रेश कटेगी, फ्रेश खाएंगे। तो बेसिकली बाय द एंड ऑफ ये तो काम है आपका, उसके बाद में आप वो करते हैं, आप यू शुड फॉलो एक एक्टर जो कैमरे के पीछे है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है मुझे फॉर एग्जांपल राजीव जैसा बनना है, तो राजीव जो कैमरे के सामने वो नहीं, राजीव जो कैमरे के पीछे है, मे बी शायद 1-2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन है, अगर आप करना चाहते हो तो। हालांकि किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अंदर इतना होना चाहिए या मतलब ये होगा सारी अंदर शायद। बातें एक आर्मी ऑफिसर के बच्चे में होती हैं, वो सही है, डिसिप्लिन वाले तो हो आप। आई थिंक कहीं आया होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि आई थिंक कहीं ना कहीं से आया होगा, बट मेरे भाई भी है ना अच्छा जी, वो ऐसे वाले हैं discipline वाले। डिसिप्लिन। मतलब वो अब एक है, उसको वो 11 बजे खाएगा, उसको पराठे खाने हैं, और दूसरा मेरा साथी हाँ तो और एक जो है वो, बट एक्चुअली हैविंग सेड दैट आई थिंक अभी मैं बोल रहा हूँ उनको याद कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उनमें भी एक डिसिप्लिन है। मतलब वो सुबह जिम जाना है तो उसको जिम जाना ही है। मेरे बड़े भाई को अगर दौड़ने जाना है तो वो कहीं से भी टाइम निकाल के वो दौड़ने जरूर चले जाएगा, तो वो मिस नहीं करते उन चीज़ों को। मतलब अच्छा, तो आई थिंक करेक्ट है, वो डिसिप्लिन शायद आर्मी से आता है।